मुकेश अंबानी तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है मुकेश अंबानी का घर जो मुंबई में है, इंटेलिया, उसका एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग 70 से 80 लाख रुपए है। हाँ, लगभग 70 से 80 लाख रुपए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुकेश अंबानी इतना बड़ा घर कैसे अफोर्ड कर पाते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या है। रिचेस्ट इंडियन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट में लगभग 310 करोड़ यानी 3.1 बिलियन शेयर्स है। उसमें 50% हिस्सेदारी अंबानी फैमिलीज के पास है, और रिमेनिंग 50% पब्लिक शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग एफआईआई एंड कॉर्पोरेट बॉडीज के पास है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने लगभग 11% ग्रोथ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, लगभग 1,55,000 करोड़ रुपीस के आसपास। और इस माइलस्टोन अचीवमेंट की वजह से कंपनी ने 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का निर्णय ले लिया है। ये हुई डिविडेंड के बारे में बात। अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि लगभग 310 में 50% शेयर्स अंबानी फैमिली के पास है, तो लगभग 155 करोड़ इंटू 7 या 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अंबानी फैमिलीज को डिविडेंड मिलने वाला है। उसका अमाउंट होता है 1085 करोड़ रुपीज। इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ डिविडेंड की वजह से अंबानी फैमिलीज को मिलने वाला है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो आदमी एक साल में इतना बड़ा डिविडेंड अमाउंट उसको मिलने वाला है, उसके लिए मंथली 70 से 80 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट मेकिंग के बाद कंपनी पूरा प्रॉफिट अपने पास नहीं रखती, उसमें से कुछ परसेंटेज में कंपनी वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसी को डिविडेंड बोला जाता है। और ये डिविडेंड आपको कैश में मिलता है, या आपको कंपनी के एडिशनल स्टॉक या एडिशनल शेयर भी दिए जाते हैं, और उसी के साथ कुछ कंपनियां बोनस शेयर भी इशू करती है। ये सभी डिविडेंड में कैलकुलेट होता है। अब जैसे ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अलॉट करती है, उसी के साथ कंपनी की शेयर प्राइस में कुछ आपको एक छोटा सडन फॉल दिखता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के अकाउंट एंड बुक्स में से जो भी अमाउंट वो कंपनी आप पूरे शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हो, वो उस दिन से गायब हो जाता है। मतलब क्या होता है कि वो आपके अकाउंट में, हर शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रिएट होता है, तो उसका एक स्मॉल इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर दिखता है। लेकिन इसके बारे में कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करते हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़रा भी मैटर नहीं करती। हमने देखा कि कंपनीज डिविडेंड भी देती है, और उसका कंपनी के शेयर प्राइस पर निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन फिर भी कंपनीज क्यों डिविडेंड देती हैं? उसके वैरायटी ऑफ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये चेंज होता है कंपनी टू कंपनी एंड मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट शेयर होल्डर्स आर वेटिंग फॉर डिविडेंड एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर ट्रस्ट इन द कंपनी। और उसी के साथ डिविडेंड पेमेंट्स रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन कंपनी एंड हेल्प मेंटेन इन्वेस्टर ट्रस्ट। कंपनी एक अच्छे रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल या उसका एक छोटा सा साइन है। बट कंपनी अगर ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, मतलब इसका एक दूसरा भी रीज़न होता है। कंपनी को ग्रो करने के लिए आगे कुछ उनके पास प्रोजेक्ट या वर्क नहीं है। तो ये भी, अगर आप कंपनी में डिविडेंड भी चाहते हैं और कंपनी का ग्रोथ भी हो चाहते हैं, तो डिविडेंड यील्ड पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। The dividend yield expressed as a percentage in a financial ratio divided by price। मतलब आपको क्या करना है, कंपनी ने एनुअली कितना डिविडेंड दिया है और उसका करंट मार्केट प्राइस जो है उससे डिवाइड करना है। उसके बाद जो अमाउंट निकल कर आता है उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, और उसको
एक परसेंटेज में हम देखें तो अगर एक कंपनी मोर देन 4% के डिविडेंड यील्ड के साथ काम करती है या बिजनेस करती है, मोर देन 4% डिविडेंड को अच्छा डिविडेंड यील्ड माना जाता है। एक अच्छा डिविडेंड यील्ड जनरेट करने वाला पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बहुत सारी कंपनीज पिक करनी होंगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपके स्क्रीन पर कुछ कंपनीज के नाम हैं जो अच्छे डिविडेंड यील्ड के रेट पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। उसमें आता है कोल इंडिया, आईटीसी, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम और बहुत सारी कंपनियां। लेकिन आप अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, लेकिन आपको ये डिसीजन खुद लेना है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक डिविडेंड के लिए रखने हैं, कितने स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ के लिए रखने हैं, या जैसे कि कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग करना है। अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड वाला पोर्टफोलियो के साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए। जैसे जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर से एक कंपनी डिविडेंड के लिए, एक कंपनी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी के साथ एनर्जी सेक्टर से एक कंपनी डिविडेंड के लिए, एक कंपनी ग्रोथ के लिए आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो आप ही को लेना पड़ेगा। कि इसका रीज़न इज़ दैट क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका अपने पोर्टफोलियो या आपकी फ्यूचर प्लान के बारे में क्या विजन है। हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि मुकेश अंबानी डिविडेंड के जरिए कितना पैसा कमाते हैं या कितना पैसा इस ईयर में वो कमाने वाले हैं। उसी के साथ में एक अनदर वन एग्जांपल देना चाहूँगा, पावर ऑफ डिविडेंड इनकम। लास्ट वीक भारत पेट्रोलियम ने लगभग 58 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का निर्णय ले लिया है। अगर उसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग अर्निंग फ्रॉम डिविडेंड आपको मिलेंगे 12,296 रुपये, मतलब 12% का रिटर्न आपको कुछ टाइम में मिलने वाला है। ये हुआ एक डिविडेंड, आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि डिविडेंड के जरिए आप कितना अच्छा वेल्थ जनरेट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो खाली डिविडेंड पर अपना मंथली खर्चा या एनुअली बजट करते हैं। मैंने एक आदमी को देखा है, उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स ने जो भी शेयर्स रखे थे उनका डिविडेंड जो आता है वो उसका एनुअल पैकेज से भी ज़्यादा है। मतलब अगर वो उसका एनुअल पैकेज 5 लाख रुपीज़ है तो उनके पेरेंट्स का जो डिविडेंड के थ्रू जो इनकम जनरेट होता है एनुअली वो 5 लाख से भी ज़्यादा है। तो आपको पता चल एक क्लियर आइडिया मिल सकता है इस एग्जाम्पल से कि डिविडेंड का पावर क्या है। और हम अंबानी की तरह 150-155 करोड़ शेयर्स तो नहीं बाय कर सकते, लेकिन अगर हम एक छोटा शॉर्ट टर्म व्यू रखेंगे तो हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं अपना मंथली एक्सपेंसेस या मंथली मोबाइल रिचार्ज या मंथली यूटिलिटी बिल अपने डिविडेंड से पे करने वाला हूँ। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं कुछ एक्स कंपनी के 50 शेयर ले सकता हूँ, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो भी डिविडेंड अमाउंट आएगा उससे मैं अपने कुछ मोबाइल रिचार्ज पे करूँगा, या मतलब मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझे इतना अमाउंट इस डिविडेंड से पे करना है। एक डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करने का प्लान हो सकता है, लेकिन आपको शुरू में नंबर ऑफ क्वांटिटीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन एंड द रिस्क ऑफ द दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अनदर वन एग्जांपल इज़ दैट अगर आप 10 लाख रुपए रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज एनुअली 3% रेंटल यील्ड मिल सकता है, मतलब आपको 30,000 रुपीज़ पर ईयर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, जैसे कि आपको इलिक्विड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपनी मर्जी से उसको बेच नहीं सकते। उसी के उसका प्रॉपर्टी का प्राइस डिपेंड ऑन एरिया और डिमांड के साथ कम ज़्यादा होगा। उसी के बाद जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है वो डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। आप खुद से तय नहीं कर सकते कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या रहेगा। उसी के साथ आपको बहुत सारा डाउन पेमेंट भी पे करना पड़ेगा और आपको लोन भी भरना पड़ेगा जनरेट करने के लिए। और 10 लाख रुपए जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। उसी के साथ
कंटिन्यूस कॉस्ट फॉर कीप अप, मतलब आपको उसका मेंटेनेंस, उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस के लिए उसका एनुअल टैक्सेस रहते हैं, जो को भी प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह रहता है वो भरना पड़ेगा। उसी के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन का रेट मार्केट से बहुत कम है, मतलब आपके कम प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने में बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन वही 10 लाख रुपीज़ आप आईटीसी, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन फॉर एनी इन्वेस्टर, 5% डिविडेंड यील्ड फॉर फाइनेंशियल 2021, आपको 10 लाख रुपीज़ में से 50,000 रुपीज़ पर ईयर रिटर्न मिलेंगे। इस ईयर तो आपको 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। उसका जो कुछ प्रोज एंड कॉन्स है उसमें आता है कि हाई लिक्विड एंड सेल पार्शियली, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना कुछ शेयर सेल कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी में से अपना कुछ 10 मीटर या 5 मीटर प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते। उसी के साथ आपको प्राइस में एक आपको सभी को पता है, जो लोग आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि आईटीसी का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना स्ट्रांग है। उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना होने की वजह से आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, और आप उसको एक कंटिन्यूस रेट में एसआईपी करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको कोई प्रॉपर्टी के लिए जैसे आप लोन लेते हैं या डाउन पेमेंट करते हैं, उसको इस केस में आपको डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं, आपको कोई लोन नहीं पेमेंट करना है या आपको कोई ईएमआई नहीं भरना है। उसी के साथ आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है या आपको कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और आपका कुछ मतलब एक दिन में अमाउंट रिस्क ऑफ हो सकता है, रिस्क ऑफ फॉल शेयर प्राइस, मतलब जो भी कुछ शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका आपको थोड़ा एक रिस्क रह सकता है। लेकिन इसमें आपको डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इज वेरी हाई। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम।